आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में कल ले सकते हैं शपथ। शिवराज सरकार का इस्तीफा मंजूर। रिजर्व बैंक ने लोगों को ऋण माफी की पेशकश से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों से बचने की सलाह दी। प्रदेश भर में विकसित भारत यात्रा के हो रहे हैं कार्यक्रम। इंदौर में 14 दिसंबर से शुरू होगी यात्रा और नगरीय निकायों में उपचुनाव के लिए मतगणना 9 जनवरी को होगी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की मनोनीत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल शपथ ले सकते हैं। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मोहन यादव कल राजभवन पहुंचे और राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल ने श्री यादव को सरकार बनाने का न्योता दिया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का त्यागपत्र भी स्वीकार कर लिया। गौरतलब है कि कल भाजपा विधायक दल की बैठक में उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक चुने गए मोहन यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया। राजभवन में श्री यादव के साथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सहित सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री पद के लिए वरिष्ठ नेता और शिवराज सरकार में वित्त मंत्री रहे जगदीश देवड़ा और जनसंपर्क मंत्री रहे राजेंद्र शुक्ल के नाम चर्चा में हैं। दोनों नेताओं का कहना है कि उन्हें फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पार्टी जो भी दायित्व सौंपेगी वे उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के स्थान और शपथ लेने वाले मंत्रियों की संख्या आज तय हो जाने की संभावना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों को आगाह किया है कि वे प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऋण माफी की पेशकश से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों पर ध्यान न दें। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा है कि ऋण माफी की पेशकश करके कर्जदारों को लुभाने वाले कुछ भ्रामक विज्ञापनों का संज्ञान लिया गया है। रिजर्व बैंक के बयान के अनुसार ऐसी संस्थाएं गलत बयानी कर रही हैं कि बैंक समेत वित्तीय संस्थानों का बकाया चुकाने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय बैंक ने आगाह किया है कि ऐसी संस्थाओं के प्रलोभन में आने से लोगों को वित्तीय नुकसान हो सकता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कल लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 31 मार्च तक केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की कुल संख्या लगभग 68 लाख थी। उन्होंने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करके अपने फैसले के बारे में केंद्र सरकार को सूचित किया है। केंद्र सरकार बाजार में पर्याप्त मात्रा में प्याज उपलब्ध कराने के लिए इस खरीफ सत्र के दौरान 2 लाख टन प्याज खरीदेगी। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय में सचिव रोहित कुमार सिंह ने कल नई दिल्ली में पत्रकारों को ये जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने प्याज के मौजूदा उत्पादन और वैश्विक स्थिति को देखते हुए 31 मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। भोपाल सहित सभी नगरीय निकायों में स्वच्छता और सौंदर्यीकरण का 2 दिवसीय विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव नगरीय विकास और आवास विभाग नीरज मंडलोई ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शहरों में घरों से कचरे का एकत्रीकरण और उसका डिस्पोजल निर्धारित स्थानों पर सुनिश्चित करें। भोपाल में कल से ही ये अभियान शुरू हो चुका है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। इंदौर जिले में 14 दिसंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की जाएगी। जिले के हर वार्ड और हर ग्राम पंचायत में यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। यात्रा के दौरान पात्र हितग्राहियों से योजना के अंतर्गत आवेदन भी लिए जाएंगे और उनका यथासंभव निराकरण भी किया जाएगा। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने बताया कि यात्रा के लिए सभी शासकीय विभागों के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी विभागों के प्रमुखों को यात्रा प्रारंभ होने के पूर्व शिविर में भाग लेने वाले हितग्राहियों और लाभान्वितों की सूची भी तैयार करने के लिए कहा गया है।
रतलाम जिले में भी आगामी 14 दिसंबर से 26 जनवरी तक आयोजित होने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारी की जा रही है। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमन वैष्णव द्वारा कल यात्रा की तैयारी की समीक्षा की गई। भिंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ को कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बैतूल में विकसित भारत संकल्प यात्रा में 9 विशेष प्रचार रथ भ्रमण करेंगे। इनमें 4 रथ बैतूल के शहरी क्षेत्रों में और 5 रथ ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करेंगे। राजगढ़ जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा में नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में कैंप लगाकर केंद्र सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। धार में विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन के संबंध में धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने टीएल मीटिंग में सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों और पंचायतों के उपनिर्वाचन का कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। उपनिर्वाचन का कार्यक्रम 6 दिसंबर को घोषित किया गया है। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग अभिषेक सिंह ने जानकारी दी है कि नगरीय निकायों में भोपाल, कटनी, खंडवा, रतलाम, सीहोर, धनपुरी, सारणी, करेली, श्योपुर सहित कई नगरों में उपनिर्वाचन प्रस्तावित है। नगरीय निकायों में मतगणना 9 जनवरी और पंचायतों में 11 जनवरी तक आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रखा है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था। केंद्र ने वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर राज्य का पुनर्गठन किया था। न्यायालय ने कल कहा कि जम्मू कश्मीर के अन्य राज्यों से अलग कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है और भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को अगले साल सितंबर तक राज्य में चुनाव कराने के भी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता के लिए आशा, प्रगति और एकता की घोषणा को बल मिला है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले के प्रदेश में एक दिन 1 घंटा एक साथ स्वच्छता श्रमदान अभियान में तीसरे स्थान पर है। उज्जैन संभाग डॉक्टर संजय गोयल ने इस उपलब्धि की सराहना की है। डिंडौरी के जोगी टिकरिया गांव में नर्मदा किनारे बने सामुदायिक भवन में मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से महिलाओं की वित्तीय साक्षरता के लिए ई पाठशाला लगाई गई। पन्ना में खनिज विभाग के दल द्वारा खनिज चेकिंग के दौरान दलहान चौकी के पास शासकीय कार्य में बाधा डालने पर मामला दर्ज किया गया है। मंडला में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी और अभद्र व्यवहार के आरोप में कलेक्टर ने एकीकृत माध्यमिक शाला मांगावेली के एक शिक्षक को निलंबित कर दिया है। बैतूल जिले में धान और मोटे अनाज के उपार्जन के लिए 19 उपार्जन केंद्र बनाए गए थे। इनमें से 12 केंद्र संचालित हैं, जिनमें धान के लिए 11 और एक केंद्र पर मोटे अनाज का उपार्जन किया जा रहा है। भिंड में आगामी राज्य स्तरीय शालेय बॉक्सिंग और कबड्डी प्रतियोगिता की तैयारियों के संबंध में कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। मानव सेवा, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य को लेकर आयोजित रिक्शा रन 14 दिसंबर को ग्वालियर पहुंचेगी। 3 दर्जन ऑटो रिक्शा में सवार होकर लगभग 108 सेवाभावी नागरिक और प्रबुद्धजन इस यात्रा के तहत ग्वालियर आएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में कल ले सकते हैं शपथ। शिवराज सरकार का इस्तीफा मंजूर। रिजर्व बैंक ने लोगों को ऋण माफी की पेशकश से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों से बचने की सलाह दी। प्रदेश भर में विकसित भारत यात्रा के तहत हो रहे हैं कार्यक्रम। इंदौर में 14 दिसंबर से शुरू होगी यात्रा और नगरीय निकायों में उपचुनाव के लिए मतगणना 9 जनवरी को होगी। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।